हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। उसके अंदर अभी हमारा चैप्टर चल रहा है लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी। उसका लेक्चर नंबर ये 3rd है। सेकंड लेक्चर के अंदर हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का फॉर्मेट बनाना सीखा था। आज हम न्यूमेरिकली उसको सॉल्व करके देखेंगे कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स न्यूमेरिकली प्रैक्टिकली कैसे बनाया जाता है। यहाँ पर ये आपको जो डेटा दिख रहा है ये किसी कंपनी की बैलेंस शीट है जो यहाँ पर दे रखी है। मान लेते हैं ABC लिमिटेड की है, तो ABC लिमिटेड की ये बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2022 की फॉर एग्जांपल के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको लायबिलिटी साइड दे रखी है, एसेट्स साइड दे रखी है, नीचे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है। आइए पढ़ते हैं इनको। 24,000 इक्विटी शेयर्स है। टोटल इक्विटी शेयर्स कितने? 24,000 इक्विटी शेयर्स है। ठीक है, और एक शेयर कितने रुपए का? 10 रुपए का। टोटल कैपिटल कितनी होगी? 2,40,000 फुली पेड है। ओके, डिबेंचर्स दे रखे सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्जेस, फुली सिक्योर्ड है 1,50,000 के। बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है 54,000 का, क्रेडिटर है 60,000 की, टोटल लाइबिलिटी है 5,04,000। यहाँ पर लीज होल्ड प्रेमिसेस दे रखी है, यानी कि बिल्डिंग दे रखी है आपको 90,000 की, मशीनरी दे रखी है 1,20,000 की, स्टॉक दे रखा है आपको 3,000 का, यहाँ पर डेटर दे रखे हैं आपको 150 के, इन्वेस्टमेंट 18,000 की, कैश दे रखा है 3,000 का, P&L अकाउंट दे रखा है 1,20,000 का, यानी कि लॉस है। ओके, अब यहाँ पर नीचे लिखा हुआ एसेट वर रिलाइज एज वैल्यूड एज अंडर। एसेट्स जो है उसका वैल्यूएशन इस तरीके से किया गया है जो नीचे दे रखा है कि आपको इस एसेट से इतने रुपए रिलाइज हो पाएंगे, क्योंकि हम लिक्विडेशन कर रहे हैं ना कंपनी का, तो एसेट्स को बेचकर लाइबिलिटी पे करनी है हमको। ओके, तो लीज होल्ड प्रमाइसेस जो है उससे 2,18,000 रुपये मिल जाएंगे, मशीनरी से जो है 1,80,000 मिल जाएंगे, इन्वेस्टमेंट से 12,000 रुपीज़ मिल जाएंगे, स्टॉक से 6,000 मिल जाएंगे और डेटर से 1,40,000 मिल जाएंगे। ओके, अभी तक ये नहीं बताया कि स्पेसिफिकली कौन सी एसेट्स प्लेज है, कौन सी प्लेज नहीं है, क्योंकि जो प्लेज नहीं है वो लिस्ट नंबर A के अंदर लिखेंगे, जो प्लेज्ड है स्पेसिफिकली वो लिस्ट नंबर B के अंदर आएगी। ठीक है, तो यहाँ नीचे पढ़ो, देखो द बैंक ओवरड्राफ्ट इज सिक्योर्ड बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड ऑफ लीज होल्ड प्रमाइसेस। ये देखो जो ये है ना बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का है? 54,000 का। ये लीज होल्ड प्रमाइसेस इसके ऊपर प्लेज्ड है। ठीक है, यानी कि लीज होल्ड प्रमाइसेस जो है प्लेस्ड एसेट्स है। ओके, ठीक है, वेरी गुड। आगे, देयर वाज प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 3,000 के हैं विच वर नॉट इंक्लूडेड इन द क्रेडिटर्स। ये जो 60,000 के क्रेडिटर है ना, इसमें इंक्लूड नहीं है, ऐसे अलग से प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है 3,000 रुपए के। आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है ताकि आप क्रेडिटर्स और मेंबर्स के सामने उसको प्रेजेंट कर सकें। तो चलिए बनाते हैं। फॉर्मेट वही लूंगा जो मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको बनवाया था, उसी फॉर्मेट में हम इसको करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड। ऐसी एसेट्स जिसको स्पेसिफिकली प्लेस नहीं किया गया है, यानी कि गिरवी नहीं रखा गया है, उन एसेट से क्या क्या रियलाइज हो रहा है, सबसे पहले हम वो लिखते हैं। कैलकुलेटर ले लेता हूं मैं मेरे हाथ में। देखिए तो लीज होल्ड प्रमाइसेस को छोड़कर बाकी सारी एसेट्स ही प्लेस नहीं रखी हुई है, तो लीज होल्ड प्रमाइसेस प्लेस रखी हुई, इसको छोड़ो। मशीनरी कितना है? 180, तो मशीनरी लिख देंगे 180। तो यहाँ लिख दो मशीनरी से कितना है? 1,80,000। 1,80,000। और क्या है फिर? ये हो गया मशीनरी। इन्वेस्टमेंट है 12,000 के, स्टॉक है 6,000 का। इन्वेस्टमेंट 12,000, इन्वेस्टमेंट बिल्कुल इजी है, देखना आप है ना 12,000। अगर ये फॉर्मेट याद है तो फिर बिल्कुल इजी है। स्टॉक है 6, हाँ जी, स्टॉक 6,000 का, डेटर है 1,40,000 के। स्टॉक है 6,000 का। डेटर में अगर कोई प्रोविजन वगैरह होगा तो लेस कर देंगे, और नहीं होगा तो फिर वहाँ डेटर्स में देखो प्रोविजन वगैरह है क्या? 140 के डेटर है, लेकिन कहीं कोई प्रोविजन वगैरह नहीं है, तो डेटर लिख दो 140 के यहाँ पर। और देखो कौन सी एसेट्स है, तो यहाँ पर देखेंगे तो मशीनरी हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, कैश बच गया कितना है? 3,000 का। अब इससे तो इतना ही रियलाइज होगा, कैश से तो बैंक से निकाल के लाने, या जेब में है तो निकाल दो 3,000 रुपये। ठीक है, अब एक चीज़ ही बच गई है यहाँ पर, देखो एसेट साइड में, ये तो लेंगे नहीं, लीज होल्ड प्रमाइसेस ले लेंगे, क्योंकि ये एसेट है ही नहीं तो फिर लॉस है। ठीक है, लीज होल्ड प्रमाइसेस जो है वो 90,000 की है और उसका वैल्यूएशन कितने पे किया गया है? 2,18,000 के, लेकिन इसको लेंगे नहीं क्योंकि इसको हमने प्लेस कर रखा है, तो लिस्ट नंबर B के अंदर इसको हम लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिस्ट नंबर A की टोटल देखो कितनी आ रही है? 180, 12,000, 6,000, 140 और 3,000, तो ये आ गया आपका 3,41,000। तो यहाँ पर टोटल कर लो आप 3,41,000, ये आ गया लिस्ट नंबर A की टोटल। ओके, ठीक। अब नीचे यहाँ पर लिस्ट नंबर B
जो कि स्पेसिफिकली प्लेस्ड एसेट्स है, वो एक ही है हमारे पास। कौन सी है? लीज होल्ड प्रमाइसेस, ठीक है, ओके। अब इससे कितना वसूल हुआ है लीज होल्ड प्रमाइसेस से? है 90 की, उससे मतलब नहीं है। पैसा कितना मिलेगा इसके बदले में? 2,18,000 रुपये। तो इससे हमें एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू जो है 2,18,000 है। गिरवी कहाँ रखी हुई है? बैंक के पास रखी हुई है, क्योंकि बैंक से हमने बैंक ओवरड्राफ्ट ले रखा है। कितना? 54,000 का। तो उससे 54,000 रुपीज़ बैंक काट लेगा। बाकी क्या बच गया? डेफिशिएंसी या सरप्लस? सरप्लस बचा ना, 218 मिलेंगे बैंक को, अगर उसमें से 54,000 अपने ड्यूज काट लेगा तो पीछे सरप्लस बच गया 1,64,000। और इसको कहाँ कैरी फॉरवर्ड करना है आपको पता है, मैंने बोला था ये सीधा यहाँ आएगा। लिस्ट बी की जो टोटल होती है वो यहाँ आती है, एस्टिमेटेड सरप्लस ऑफ एसेट्स स्पेसिफिकली प्लीज, कितना? 164। तो यहाँ लिख देंगे हम सीधा 1,64,000, 164, ये आ गई टोटल। अब दोनों की टोटल कर लो, दोनों की किसकी? लिस्ट ए और लिस्ट बी। मतलब टोटल आपके पास पैसा कितना अवेलेबल है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को देने के लिए, डिबेंचर होल्डिंग होल्डर जो जिनके ऊपर फ्लोटिंग चार्ज है उनको देने के लिए, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को देने के लिए, या फिर शेयर होल्डर्स को देने के लिए। तो टोटल कर लो यहाँ पर। आइए देखो यहाँ पर ये रही। एक तो हमारे पास लिस्ट ए से जो एसेट स्पेसिफिकली प्लेस नहीं है वहाँ से 3,41,000 हमको मिले हैं, और एसेट जो स्पेसिफिकली प्लेस थी उसमें 54,000 कटने के बाद 164 का सरप्लस मिला है। तो टोटल हमारे पास हो गए 5,05,000। टोटल हमारे पास कितने हो गए? 5,05,000। यहाँ लिख दो 5,05,000। इसको हम क्या करेंगे? कैरी फॉरवर्ड करेंगे। एक छोटी सी समरी भी देनी होती है, लास्ट लेक्चर में बताया था। समरी में आपको केवल 2 चीज़ें बतानी होती है। कौन कौन सी? एक तो आपको जो एसेट आपने स्पेसिफिकली प्लेस करी थी उससे आपको टोटल कितना मिला, सरप्लस नहीं। सरप्लस तो 164 है, मैं कह रहा हूँ टोटल कितना मिला। टोटल मिला उससे 2,18,000 रुपये, तो वो एक बार यहाँ पर दिखा देने भैया, 2,18,000 रुपये। और जो अदर एसेट है उससे टोटल कितना मिला? अदर एसेट जो है उससे टोटल मिला, ये रहा 3,41,000। तो उसको यहाँ दिखा दो, 3,41,000, 341, ठीक है। बस इसको सो ही करना है भाई, टोटल ग्रॉस जो एसेट है वो कितनी है, बस इसको कहीं आगे नहीं ले जाना है। बस 5,59,000 टोटल है, बस ये ऐसे ही दिखाना है, बस इसको आगे नहीं ले जाना है। आगे पता है किसको ले जाना है? इसको, ये जो है ना, ये 5,05,000 को, जो सरप्लस प्लस अदर एसेट्स की जो टोटल थी 5,05,000, वो आगे यहाँ पर ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाएगा। देखो यहाँ 5,05,000 यहाँ पर, और इससे ही हम क्या करेंगे? लाइबिलिटी वगैरह जो है पेमेंट करेंगे। तो 5,05,000 ये टोटल हमारे पास में है। अब इसमें से एक्चुअल में देखा जाए तो 5,59,000 ही थे, लेकिन 54 का तो सिक्योर्ड जो बैंक ओवरड्राफ्ट था वो पे हो गया, तो बच्चे तो 5,05,000 जा रही ना, सिंपल है। तो 5,05,000 जो है वो हमारे पास बचे हुए हैं। आइए अब हम इनसे लाइबिलिटी वगैरह पे करते हैं। तो सबसे पहले क्या पे करने, पहले यहाँ तो नहीं दिखाना है, लेकिन इस साइड में जरूर लिखना है लाइबिलिटी में कि जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है उनको आपने कितना पे किया। जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है उनको आप कितना पे किया? सिक्योर्ड क्रेडिटर को हमने पे किया 54,000, वो यहाँ लिखना है, बस यहाँ नहीं लिखना है, ठीक है, वो यहाँ नहीं आएगा। फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कितने हैं एज पर लिस्ट सी, ये रहे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर एज पर लिस्ट सी, ये रहे यहाँ पर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कितने? 3,000 के हैं, तो बस प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पे कर दो 3,000। आइए जी, ये सब मैं हटा देता हूँ यहाँ से ना, XXX, क्योंकि अब तो हमारे पास अमाउंट है। तो यहाँ आ गया 3,00,000, तो यहाँ तो कुछ आएगा नहीं, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पे करेंगे 3,000। तो अब कितने बचेंगे? टोटल थे 5,05,000, उसमें से 3,000 चले गए, तो 5,02,000। फिर उसमें से हम डिबेंचर जो सिक्योर्ड है फ्लोटिंग चार्जेस से वो पे कर देंगे। देखो डिबेंचर सिक्योर्ड कितने हैं, ये रहे 1,50,000 के थे, 1,50,000, तो कर दो लेस यहाँ पर 1,50,000। डिबेंचर जो सिक्योर्ड है 150। अब देखो कितने बचे, 5,02,000। फिर लिस्ट जो डी है उसमें जो डिबेंचर हैविंग फ्लोटिंग चार्जेस है वो लेस कर दिए, तो 3,52,000 बच गए। तो क्या क्या लेस कर दिया? सिक्योर्ड वाला गया, पहले से ही वो लेस हुआ हुआ था, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर गए, डिबेंचर हैविंग फ्लोटिंग चार्जेस गए, तो भैया बच्चे कौन? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कितने हैं देख लो, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ये रहे 60,000 के, तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पे कर दो यहाँ पर 60,000। अब देखो आपके पास कितना बचा है, 60,000 लेस कर दो, तो 352 माइनस 60,000,
तो आपके पास बच गया 2,92,000। अब 292 जो है ये किसके लिए है? सबसे पहले शेयर कैपिटल इसमें पे कर दो। शेयर कैपिटल दो है, लिस्ट एफ और लिस्ट जी के अनुसार। एफ के अनुसार प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर कैपिटल। अब हमारे पास प्रेफरेंस शेयर तो इसमें है ही नहीं, एक ही शेयर है इक्विटी। और कितने 24,000 शेयर है, 10 रुपये का, 2,40,000 रुपये। क्या हमारे पास यहाँ पर 2,40,000 रुपये है? हाँ, 292 पड़े हैं तो 240 इनको पे कर दो। प्रेफरेंस तो है नहीं, इनको पे कर दो इक्विटी को 240। तो आपके पास सरप्लस बच गया। कितना बच गया देखो, तो 292 माइनस 240, आपके पास 52,000 रुपीज़ का सरप्लस बच गया। तो डेफिशिएंसी नहीं आई है एज पर लिस्ट एच के अनुसार। जो या तो डेफिशिएंसी आती है सरप्लस आता है, तो हमारे पास सरप्लस आ गया 52,000 का। यानी कि लिक्विडेशन जब करा तो सारी जो एसेट्स हैं उनको बेचा, उससे जितनी भी लायबिलिटी थी उन सबको पे कर दिया, उसके बाद में भी 52,000 लिस्ट एच के हिसाब से हमारे पास बच गए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन था। अगले लेक्चर में इस चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे। आपका बस सपोर्ट चाहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें, और अब करते भी हैं। कुछ कमी हो तो भी बताएं, कुछ अच्छा लगा है तो भी बताएं। आपको ज़रूर इन वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी आपके एग्ज़ाम के लिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।